cause in life is always going to be fighting for the rights of animals. World for All believes in a world for all. क्या आप भी उन लोगों में से है जो लग्जरी ब्रांड्स को अपनी ड्रीम लिस्ट में रखते हैं? ऐसे हाई एंड ब्रांड्स हर किसी को फैसिनेट करते हैं, लेकिन इन ब्रांड्स के पीछे एक सच है जो आपसे अक्सर छुपाया जाता है। रिसेंटली आलिया भट्ट फिर से एक कंट्रोवर्सी में आ रही है। ये सब स्टार्ट हुआ एक पुरानी पिक्चर से, जिसमें आलिया ने एक स्वेटशर्ट को पहना हुआ है एंड उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्पीक अप फॉर एनिमल्स, एंड एट द सेम टाइम आलिया ने हाथ में एक लग्जरी लेदर गुची का बैग पकड़ा हुआ है। ये देखते ही सोशल मीडिया में ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। इमेज रेडिट पे वायरल हो गया एंड लोगों ने सरकास्टिक कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उस लेदर बैग के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था 100% लेदर। तो ये स्वेटशर्ट का मैसेज और लेदर बैग दोनों ही काफी अजीब लग रहा था। कुछ फैंस ने आलिया को हिपोक्रेट कहा एंड कुछ ने पूछा कि क्या उनको उनके स्वेटशर्ट का मतलब भी पता है। आइए कुछ कमेंट्स देखते हैं। आई थिंक द गर्ल इज जेन्युइनली एन इडियट, नॉट सरप्राइज्ड। आई डोंट थिंक हर IQ इज इवन मेजरेबल, 2-digit IQ. There are vegan leather options these days and these celebrities can easily access them. This is disappointing to see. वैसे आलिया पहली बॉलीवुड स्टार नहीं है जो ऐसे बैकलैश फेस कर रही है। हमने प्रियंका चोपड़ा को भी देखा है जो फॉरेन इशू पे बात करती है पर इंडियन इश्यूज पे चुप रहती है। The fact that my job requires me to be dissected and microscope. ऐसे कई बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनके एक्शंस एंड स्टेटमेंट कुछ अलग ही देखने को मिलता है। Think about protecting our wildlife more than anything else. I believe that. तो सवाल ये है कि क्यों सेलिब्रिटीज ऑफन डुअल फेस्ड लगते हैं। ये सिर्फ आलिया और प्रियंका की बात नहीं है, कई और स्टार्स भी अपनी इमेज और ब्रांड की वजह से भी ऐसे डुअलिटी को मेंटेन करते हैं। Stone at a stray dog and then you will go and harm a bigger animal and so on and so forth and कि इनके पास एक कांस्टेंट प्रेशर होता है कि वो अपनी इमेज पब्लिक में कैसे मेंटेन करे, वो भी हर एक कॉज एंड ट्रेंड के साथ। अब होता क्या है कि इनका ऑडियंस बहुत डाइवर्स है, तो कभी कभी ये कंप्लीट ऑपोजिट इमेज भी प्रेजेंट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक तरफ एनिमल राइट का सपोर्ट एंड दूसरी तरफ लग्जरी ब्रांड का भी प्रमोशन। अब है क्या कि फैशन इंडस्ट्री में फर, कोट्स एंड एक्सोटिक स्किन्स को बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। काफी लोगों के लिए इन ब्रांड्स को पहनना एक स्टेटस का भी सिंबल होता है। पिछले कुछ टाइम से एंटी फर मूवमेंट एंड एनिमल राइट अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, इसलिए कुछ बड़े ब्रांड्स जैसे कि प्राडा एंड बर्बरी ने फर को बैन भी कर दिया है एंड गुची ने भी कुछ एक्सटेंट तक एनिमल बेस्ड मटेरियल का यूज थोड़ा कम कर दिया है। बट अभी भी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो एक्सोटिक स्किन का यूज कर रहे हैं। 2021 में 4paws, अ ग्लोबल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जो 111 लग्जरी ब्रांड्स को ट्रांसपेरेंसी और एनिमल वेलफेयर के बेसिस पर स्कोर करती है। शॉकिंग बात यह है कि लग्जरी ब्रांड्स का एवरेज स्कोर सिर्फ 23% था, एक फास्ट फैशन ब्रांड से भी कम। अब इटालियन इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ टॉप लग्जरी ब्रांड्स को क्रिटिसाइज किया फॉर देयर पुअर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डियोर एंड इटालियन लग्जरी जायंट जियोर्जियो अरमानी जैसे ब्रांड्स पर मिलान में इन्वेस्टिगेशन हुई थी जो उनके थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर फोकस करती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, डियोर अपने एक हैंड बैग के लिए सप्लायर को सिर्फ 4700 पे करता है, लेकिन वही सेम बैग आपको स्टोर में 2 लाख से भी ज्यादा का सेल किया जाता है। अरमानी का भी कुछ ऐसी ही हिसाब किताब है। उसके हैंड बैग इनिशियली 10,000 में खरीदे जाते हैं, वही सेम बैग आपको 1.5 लाख के आसपास का स्टोर में सेल किया जाता है। आई नो लग्जरी बैग्स क्लासी तो बहुत लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हर साल 1 बिलियन से भी ज्यादा एनिमल्स को मार दिया जाता है फॉर लेदर प्रोडक्शन। ये जानवर फैक्ट्री फार्म्स में पाले जाते हैं जहां इनको बाहर भी नहीं निकलने को देते। जानवरों को ना जाने कितने पेनफुल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के लिए। सिर्फ गाय ही नहीं, लेदर इंडस्ट्री में शीप, लैम, गोट, छोटे काव्स भी मार दिए जाते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है उन्हें सीधा स्लटर हाउस में भेज दिया जाता है जहां उनकी स्किन को लेदर के नाम पे स्ट्रिप कर दिया जाता है। अब बात करते हैं एक्सोटिक लेदर की, जो काफी रेयर है। एक्सोटिक लेदर के लिए एलिगेटर, क्रोकोडाइल और स्नेक को मार दिया जाता है। वियतनाम में स्नेक को कंप्रेशर से इन्फ्लेट करके स्लो एंड पेनफुल डेथ दी जाती है। पेटा के एक इन्वेस्टिगेशन में देखा गया है कि जब स्नेक्स होश में होते हैं तभी उनकी स्किन को पील ऑफ करना स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन जानवर ही क्यों, लेदर की इंडस्ट्री से इंसान और एनवायरनमेंट दोनों ही सफर करते हैं। लेदर के प्रोडक्शन में बहुत टॉक्सिक केमिकल्स लगते हैं जैसे क्रोमियम, जो सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए भी बहुत पॉइजनस है। बांग्लादेश जैसे देशों में ये केमिकल्स को नदियों में बहा दिया जाता है। वहां के लोग इस पोल्यूशन को डेली फेस कर रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बहुत से वर्कर्स कैंसर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज का शिकार हो जाते हैं। एक केस था तमिलनाडु का। 32 साल के रामू टैनरी टैंक को साफ करने के लिए गए थे, बट वो काफी टाइम से बाहर नहीं आए, तो उनके जो बाकी के 4 को वर्कर्स थे वो भी उनके पीछे गए उसी टैंक में। बाद में पता चला कि उस टैंक में केमिकल्स की परसेंटेज इतनी ज्यादा थी कि 5 के 5 की वहीं पे डेथ हो गई। क्या आपको पता है हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है लेदर के, वेगन लेदर, जो पाइनएप्पल लीव्स और इवन रिसाइकल प्लास्टिक से बनता है। इनफैक्ट एडिडास एंड नाइकी जैसे मेजर ब्रांड्स ने भी क्रूल्टी फ्री ऑप्शंस को अब अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है।
जो फ्यूचर में हमारे फैशन चॉइसेस को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। लेदर का सच शॉकिंग जरूर है, लेकिन हम अपने चॉइसेस से इसको चेंज कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट परचेज से एक बार सोचिए, क्या आप वो लेदर आइटम लेना चाहेंगे जो दर्द और पोल्यूशन लेकर आता है, या फिर वो जो सस्टेनेबल और क्रूल्टी फ्री हो। That's it for this video. Let me know your thoughts on this, and don't forget to subscribe to our channel for more such videos. See you in the next. Bye bye. Your Gossip Queen. XOXO.